तो हॉस्पिटल पर हमले के बाद से इजरायल के खिलाफ कई देश लामबंद होने लगे हैं और ईरान ने तो यहां तक कह दिया कि अब वक्त पूरा हो गया है, अब जंग का ऐलान हो। तो क्या यह संकेत है कि विश्व युद्ध का सायरन बजने वाला है? करेंगे इस पर बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा, मेरे साथ हैं करुणा शंकर शर्मा। 12 दिनों से चल रही जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आज इजरायल पहुंच रहे हैं। नेतन्याहू समेत टॉप लीडर से बाइडेन की मुलाकात हुई। तस्वीरें आप देखिए। इस बीच हमास के हमले में मारे गए और बंधक बनाए गए लोगों के परिजनों से बाइडेन मुलाकात करेंगे। बाइडेन के दौरे के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि युद्ध क्या अब रुख लेने वाला, नया रुख क्या होगा? क्या हमास का अंत करीब आ चुका है या अरब से विश्व युद्ध की मुनादी होने वाली है? साथ ही साथ इस बुलेटिन में इसके बारे में भी विस्तार से हम बात करेंगे और इसके अलावा लेबनान और ईरान की प्लानिंग के बारे में आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आप देखिए बड़ी खबर, जो बाइडेन के दौरे से पहले गाजा में बड़ा हमला हुआ है। गाजा अस्पताल हमले में 800 की मौत हो गई है। गाजा के अल अहली अस्पताल पर यह बड़ा हमला हुआ और कैसे देखिए इस हमले के बाद चारों तरफ चीख पुकार मच गई। 800 से ज्यादा मौतें हुई हैं। हमास इजराइल में आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। इजराइल ये बोल रहा है कि मिस फायर हुआ है, यह हमास का ही रॉकेट है और साथ में बाकायदा एक वीडियो भी जारी किया गया है और हमास की तरफ से आईडीएफ पर यह कहा गया है कि उसके हमले में यह अस्पताल तबाह हुआ और इसमें 800 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। तो ये तस्वीरें देखिए, इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं गाजा का अल अहली अस्पताल है जिस पर रॉकेट से हमला हुआ। उसके बाद देखिए किस तरह से तबाही आपको साफ तौर पर नजर आ रही है। और इस अस्पताल में जो हमला हुआ बताया जा रहा है, दावा इस बात का कि 800 से ज्यादा मरीजों की इस हमले में मौत हो गई है। आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, एक दूसरे पर आरोप लगाया जा रहा है, हमास इजराइल पर और इजराइल हमास पर लगा रहा है। बिल्कुल, दोनों तरफ से आरोप चल रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि ये तस्वीरें इस दुनिया के सामने हैं। देखिए अस्पताल के अंदर हमले के बाद कैसी तबाही मची। आप देखिए अफरा तफरी है। जो मोबाइल कैमरे से शूट कर रहा है वो शख्स भी घबराया हुआ है। आप देखिए आग की लपटें उठती नजर आ रही है करुणा, और हालात ये है कि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हुआ क्या। और यहां पर आप देखिए किस तरह से चीख पुकार मची है, किस तरह से यहां पर मौतें हो गई है। चारों तरफ लाशें बिखरी हुई नजर आई। अल अहली अस्पताल है, हर तरफ आपको रोते बिलखते लोग, अपनों को ढूंढते हुए लोग। जहां पर इलाज चल रहा था मरीजों का, वहां पर यह हमला हुआ। बड़ा सवाल यह है क्योंकि एक दूसरे पर आरोप लगाया जा रहा है, हमास इजराइल पर, इजराइल हमास पर। यह कहा जा रहा है कि हमास का ही रॉकेट मिसफायर हुआ। हालांकि इस हमले के बाद इजराइल को भी नसीहत दी जा रही है और फिलिस्तीन के समर्थन में और भी जिस तरह से ईरान है, तमाम जो मुल्क हैं वो खुलकर मुस्लिम वर्ल्ड सामने आ चुका है। बिल्कुल, और देखिए प्रोटेस्ट सिर्फ मुस्लिम देशों में ही नहीं, यूरोप के भी देशों में प्रोटेस्ट हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है और वहां भी खासकर इजरायली दूतावास का घेराव कर रहे हैं लोग। और देखिए अस्पताल पर हुए हमले पर हमास का बड़ा दावा सामने आया है। अस्पताल पर इजरायल ने हमला किया, यह हमास का कहना है। इजरायल का हमास पर बड़ा आरोप है, हमास के रॉकेट मिसफायर होने से ये धमाका हुआ है, ये भी आरोप लग रहे हैं। तो दोनों तरफ से बातें हो रही हैं। अस्पताल में हमास के हथियारों का जखीरा था, ये इजरायल ने कहा है। हमास के रॉकेट मिसफायर होने की वजह से ये तबाही हुई है, इजरायल का आरोप। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर, अस्पताल पर हमले को लेकर इजरायली मीडिया का दावा, रॉकेट मिसफायर होने का दावा किया गया। रॉकेट मिसफायर होने का वीडियो जारी किया गया। حتى اللحظة وسنعود إليك في إطار هذه التغطية التي ستتابعها معكم هي الأكثر تعرضا للصواريخ منذ بداية هذه الحرب. عمدة المدينة كانت تحدث قبل أيام عن أكثر। तो देखिए बाकायदा इजराइल की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया है और दावा इस बात का कि यह हमास का वीडियो है जो मिसफायर हुआ है। बिल्कुल, और देखिए जो तस्वीरें हैं, जो वीडियो है, उसके माध्यम से यह दावा किया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि हमास का रॉकेट मिसफायर हुआ, उसकी वजह से यह बड़ी तबाही हुई। एक बार फिर से उस वीडियो पर हम गौर करते हैं जो वीडियो जारी किया गया है और इजरायल की तरफ से यह दावा किया गया। आप देखिए ये रॉकेट दिखाई दे रहा है इस वीडियो में, किस तरीके से यह रॉकेट आसमान में नजर आ रहा है और उसके बाद जब यह रॉकेट नीचे गिरता है और यही दावा किया जा रहा है। लाल घेरे में यहां पर आप देखिए, ये देखिए इसके बाद ये रॉकेट, इसी का दावा किया जा रहा है इजराइल की तरफ से कि यही वो रॉकेट है जो मिसफायर हुआ है।
कैप्टन श्याम, हम चाहेंगे एक बार जरा आए आप और समझाएं कि वाकई में अगर ये वीडियो है और अगर ये एक सबूत है तो इस वीडियो की वैलिडिटी कितनी सही लगती है, क्योंकि दावा यही किया जा रहा है कि ये मिसफायर हुआ, कैलकुलेशन उनका गड़बड़ था। ये भी आरोप लगा रहे हैं कि हॉस्पिटल में ही बहुत सारे एम्युनिशन रखे हुए हैं। पे आरोप लगा। देखिए ये बहुत क्लियर है, 2 दिन से लगातार इजराइल कह रहा है 35,000 से ज्यादा लोग, ये गाजा स्ट्रिप पे हॉस्पिटल है, पहले तो कहें ये गाजा स्ट्रिप पे और नर्दन गाजा स्ट्रिप पे, जहां पर इवैक्यूएशन की गुजारिश की जा रही है और कानून के हिसाब से वो कह रहे हैं हमने वार्निंग दिया था आपको हटने के लिए। 35,000 लोग पेड़ के नीचे हॉस्पिटल के कंपाउंड में कैप्टन श्याम, देखिए सवाल यह है, ये वीडियो आप थोड़ा एनालाइज करिए। ये वीडियो जो है पैलेस्टाइन इस्लामिक जिहाद ग्रुप, जो उनका एक दूसरा यूनिट है जो हमास के साथ बातें करता है, उसकी उन्होंने कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट की है कि उन्होंने इसको जानबूझ के फायरिंग कराई है। अच्छा, तो ये इजराइल का कहना है और उनके पास ये सबूत है कि ये कम्युनिकेशन भी हुआ था। इस वीडियो को देखकर कुछ लग रहा है कि मिसफायर हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है? देखिए ये कहना इस वीडियो को देख के बहुत मुश्किल है। रात का समय और रॉकेट की फायरिंग, नॉन प्रिसिजन गाइडेड ये रॉकेट्स होते हैं, इनका कुछ कहना मुश्किल है। बाइडेन के आने के समय में ये होना, ये एक बात बड़ी बात है। ठीक है कैप्टन श्याम, बिल्कुल कैप्टन श्याम। तो देखिए आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर है और एक और बड़ी खबर आपको बताएं, विस्फोट के बाद अस्पताल में हर तरफ तबाही है, पूरा अस्पताल मलबे में तब्दील हो गया। और देखिए अब बदहवास लोग अपनों की तलाश में इधर उधर भाग रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, धमाका होता है, चारों तरफ अफरा तफरी मचती है, धमाके के बाद आग भड़कती है और हालात उसके बाद क्या हैं ये चौथी तस्वीर आपको बताने के लिए काफी है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा वो कहां जाए। तो गाजा के अस्पताल पर हुए हमले को लेकर आईडीएफ का बड़ा दावा सामने आया। आईडीएफ प्रवक्ता डैनियल हगारी का बयान सामने आया है, अस्पताल पर हमले के लिए इस्लामिक जिहाद जिम्मेदार है। ये देखिए, ये आईडीएफ के प्रवक्ता डैनियल हगारी का बयान। Confirm that an analysis of the IDF operational systems indicates that a barrage of rockets was fired by terrorists in Gaza, passing in close proximity to the Al Hali Al Maadi hospital in Gaza at the time it was hit. Intelligence from few sources that we have in our hands indicates that the Islamic Jihad is responsible for the failed rocket launch which hit the hospital in Gaza. I repeat, this is the responsibility of Islamic Jihad that killed innocents in the hospital in Gaza. और देखिए एक और बड़ी खबर, गाजा अस्पताल हमले पर बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा बयान आया। हमले के लिए इस्लामिक जिहाद जिम्मेदार है। गाजा में आतंकवादियों ने रॉकेट की बौछार की है। तो आप देखिए बेंजामिन नेतन्याहू का ये अल अहली जो अस्पताल है जिस पर यह हमला हुआ, उसको लेकर ये इजराइल के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि ये जो रॉकेट के हमले लगातार किए जा रहे हैं हमास की तरफ से, उसी का अंजाम। और देखिए ईरान इजराइल के बीच सीधी जंग का खतरा बढ़ता जा रहा है। गाजा अस्पताल हमले के बाद ईरान भड़का हुआ है, ट्वीट कर लिखा अब वक्त पूरा हुआ। सीरिया में ईरानी दूतावास का ट्वीट, ईरान ने कहा अब धैर्य टूट चुका है, अब वक्त पूरा हुआ। और देखिए एक और बड़ी खबर, अस्पताल पर हमले को लेकर जो बाइडेन का बयान भी सामने आया। अल अहली अस्पताल में हुए हमले से काफी दुखी हूं। मैंने इजराइल के पीएम नेतन्याहू से बात की है। मैंने अपनी टीम को रिपोर्ट पेश करने के लिए कह दिया है। यह जो बाइडेन की तरफ से कहा गया है। और अस्पताल पर जो हमला हुआ जिसमें 800 से ज्यादा जानें चली गई, मासूमों की, औरतों की, बच्चों की। और वहीं ईरान की अगर बात की जाए तो ईरान की तरफ से यह तक कह दिया गया कि अब सब्र का बांध टूट गया है, अब बहुत हुआ, अब धैर्य टूट चुका है। और देखिए हमारे साथ तमाम जो खास मेहमान है वो मौजूद है। कैप्टन श्याम, मैं आपके पास ही आ रहा हूं। अब ये जो ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि अब धैर्य टूट चुका है, बहुत कुछ हो चुका है, ये वन लाइन में ये जो स्टेटमेंट दी गई है ये क्या बतला रही है, क्या होने वाला है? उनका धैर्य तब क्यों नहीं टूटा था जब हमास ने 7 अक्टूबर को सवेरे सवेरे एक बारबरिक अटैक कर दिया। तब उन्होंने कहा कि बड़ा अच्छा है, इंटेलिजेंस फेलियर हो गई और इजराइल को एक चपत लगी है। तो अब क्या कह रहे हैं, एक गिदड़ भपकी दे रहे हैं, हिजबुल्लाह को उकसा रहे हैं, सऊदी अरबिया जा रहे हैं और तरह तरह की बातें कर रहे हैं। प्रतिरोधी मोर्चा, रिटेलिएशन फोर्स, रेसिस्टेंस फोर्स प्लस मुस्लिम वर्ल्ड। देखिए 22 कंट्री के साथ घिरा हुआ इजराइल जो है वो 20% मुस्लिम के साथ अपनी
सर्वाइवल सुनिश्चित करके रखा हुआ है इसने इतने दिनों से। वो कोएग्जिस्ट करना चाहता है। आज का मिडिल ईस्ट उसे साथ नहीं देगा। ईरान को ये सब करना नहीं चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये सवाल हैं और ये सवाल तमाम मुस्लिम कंट्रीज और उन प्रोटेस्टर्स से भी पूछे जा रहे हैं कि आखिर अब क्या हुआ। जब पहले ये बर्बर हमले हुए थे इजराइल के ऊपर, तब इजराइल के साथ आप क्यों नहीं खड़े हुए, इंसानियत के साथ इंसानियत की बात क्यों नहीं की गई। और देखिए, ईरान में मस्जिद पर फहराया गया काला झंडा, इमाम रजा के गुंबद पर फहराया गया काला झंडा। गाजा में अस्पताल पर हुए हमले का विरोध यहां पर किया गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यह प्रोटेस्ट हो रहा है, और खासकर ईरान में इस वक्त जो है माहौल काफी गर्म नजर आ रहा है। इस हमले के बाद से ईरान में अब ऐसा लग रहा है कि ईरान पूरी तैयारी करके बैठा है कि अब युद्ध की शुरुआत होगी। वहां आम लोगों का दबाव भी सरकार के ऊपर, सरकार का इंटेंशन भी ऐसा ही नजर आ रहा है। फिलहाल ये फ्लैग, ये झंडा हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं करुणा, और ये दर्शकों को हम बताना चाह रहे हैं कि किस तरीके से न सिर्फ ईरान बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में प्रोटेस्ट हो रहा है। ब्रिगेडियर शरदेंदु, ये सवाल बहुत अहम हो जाता है। ये मैं लौटूंगा आपके पास। देखिए, एक और अपडेट आ रहा है, उसका रुख करेंगे और उसके बाद हम लौटेंगे आपके पास। ये सवाल मैं आपसे करूंगा। देखिए, इमाम रजा मजार पर प्रदर्शन हुआ है, काला झंडा फहराने के बाद प्रदर्शन हुआ है। इजराइल के विरोध में किया गया है प्रदर्शन। तो इजराइल के खिलाफ लामबंदी शुरू हो गई है इस्लामिक नेशंस में, और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में यह प्रोटेस्ट हो रहा है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहां पर प्रदर्शन किया गया है इजराइल के खिलाफ। इमाम रजा मजार पर यह प्रोटेस्ट। ब्रिगेडियर शरदेंदु, यही सवाल उठा रहे हैं हम। ये सवाल जैसा कि कैप्टन श्याम ने पूछा कि जब ये युद्ध की शुरुआत की गई और जब पहला हमला, बर्बर क्रूर हमला किया गया, तब ये सारे प्रदर्शन, ये प्रोटेस्ट नहीं थे, बल्कि कई देशों ने तो सेलिब्रेट किया, कई देशों ने तो इसे इजराइल के लिए एक सबक कहा। और अब जब पलटवार हो रहा है, अब जब स्थितियां हाथ से निकल रही हैं, तो फिर ये बेचैनी क्यों है? देखिए, मेरा मानना है कि दोनों ही स्थितियां बड़ी ही दुखद थीं। पहला अटैक को किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन ये आपको प्रोत्साहित नहीं करता है कि आप अस्पताल पे अटैक करें, आप निशंस आदमियों की हत्या करें। आपको ये जस्टिफिकेशन नहीं देता है। नहीं तो आई फॉर आई से तो पूरी दुनिया ब्लाइंड हो जाएगी, ये कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन जिस तरीके के प्रोटेस्ट आज की डेट में इस्लामिक वर्ड से आ रहे हैं, सारे लोग हर्ट हैं, सेंटिमेंटली हर्ट हैं, सोशली एलिनिएटेड हो रखे थे। फिलिस्तीन कॉज कहीं बैकड्रॉप पे जा रहा था, लिहाजा इजराइल के अगेंस्ट इस तरीके के प्रदर्शन होना स्वाभाविक है। देखिए, बहुत कोशिश चल रही थी कि अरब देशों को एक छत्र छाया में लाया जा सके, और इसने एक इंस्टिगेटर का काम किया। इस तरीके का अटैक ने इंस्टिगेटर का काम किया है। अमेरिका ने भी इस अटैक की निंदा की है, यूरोपियन नेशन ने, लेकिन इजराइल तो इनकार कर रहा है। इजराइल तो कह रहा है कि इनकी अपनी गलती से हुआ है। देखिए, जिस तरीके से क्लेम हो रहा है, इजराइल एक वॉरिंग फैक्शन है, एक युद्ध के का एक पक्ष है। वो अपने पक्ष रख रहा है कि इस्लामिक जिहाद का बोल रहा है कि अटैक है। वो कहता है मिसफायर है। मिसफायर जब होता है तो एक रॉकेट होता है, 2 रॉकेट होते हैं, 15-20 रॉकेट नहीं होंगे मिसफायर, जिससे कि 500 से 700 लोगों की कैजुअलिटी हो जाए। तो यह मिसफायर नहीं है, एक डेलिब्रेट अटैक है। इजराइल इसको एक दूसरा जामा पहनाना चाह रहा है। ठीक है, आपके हिसाब से इजराइल इसको दूसरा रूप देने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए, एक और बड़ी खबर ईरान की, इजराइल को सख्त चेतावनी। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने साफ कहा, इजराइल की वजह से भड़क रही है युद्ध की चिंगारी। युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ है। इजराइल से निपटने के लिए सभी को अब साथ आना होगा, यह कहा गया है ईरान की तरफ से। और देखिए, गाजा में अस्पताल पर हमले के बाद जॉर्डन में भी प्रदर्शन हुआ है। इजरायली दूतावास के बाहर यह प्रोटेस्ट हुआ है। हजारों लोगों ने इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन किया। दूतावास के बाहर सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है। तो इजरायली दूतावास के बाहर यह प्रोटेस्ट, हजारों की संख्या में सड़कों पर लोग उतरे। इजरायली दूतावास की सिक्योरिटी बढ़ाई गई। और आपको दिखाते हैं कैसे तुर्की में भी इजराइल के खिलाफ आक्रोश है, गुस्सा है। इजराइल का साथ देने पर अमेरिका के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका के मिलिट्री बेस में घुसने की कोशिश भी की। तो आप देखिए तुर्की में भी किस तरह से इस्तांबुल की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और इस्तांबुल में जो अमेरिका का मिलिट्री बेस है, वहां पर प्रदर्शनकारियों ने इजराइल के इस हमले के खिलाफ विरोध किया, और साथ ही अमेरिका जो इजराइल के साथ खड़ा है उसका भी विरोध किया गया।
और यरूशलेम में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है। अस्पताल पर हमले के विरोध में यह प्रदर्शन हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने कई जगह आगजनी भी की है। इजरायली सेना की गाड़ी पर हमला किया है और फिलिस्तीनियों ने ये हमला किया है। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको यरूशलेम में प्रोटेस्ट हुआ है। तो हर तरफ प्रोटेस्ट तो हो ही रहा है, लेकिन इजराइल के कंट्रोल वाले इलाकों में हुआ। प्रोफेसर सतीश कुमार, अब ये बड़ा ही अहम सवाल हो जाता है। ये सारी तस्वीरें एक तरफ हैं और दूसरी तरफ है कि क्या ऐसे इजराइल को अगर थ्रेटन करने या उसकी घेरेबंदी करने या फिर ऐसे लामबंद होने इस्लामिक कंट्रीज को एक साथ एक जिहाद जैसे वॉर के लिए इंस्टिगेट करने से समस्या हल हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल इजराइल रुक जाएगा, ये युद्ध रुक जाएगा, ये कत्लो-आम रुक जाएगा? देखिए, जिस तरीके से हमले की बातचीत की जा रही है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। हॉस्पिटल पर अटैक होना नहीं होना चाहिए था, लेकिन सच्चाई ये है कि गाजा पट्टी का जो समीकरण है वहाँ पर हमास और रिहायशी इलाके दूध में पानी की तरह मिले हुए हैं। उनको अलग करना बड़ा मुश्किल है और ऐसी परिस्थिति में इस तरह की गलतियां होना बहुत स्वाभाविक है। अब जिस तरीके का ध्रुवीकरण ईरान के द्वारा किया जा रहा है उससे नहीं लगता है कि समस्या किसी हल की ओर। सर, एक सिंपल सवाल है, 2 स्टेट का इशू है और इसको एक ग्लोबल रिलीजियस इशू फिर से बनाया जा रहा है। ये दुनिया की सबसे पुरानी समस्या है 2 नेशन 1 स्टेट का, और वो द्वंद्व निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। बीच में एक समीकरण आया था कि घेराबंदी कर दोनों देशों का सीमांकन किया जाए, उस पर रजाबंदी नहीं हुई और इसके कारण से समस्याएं आज भी उतना ही ज्वलंत है जितना कि आज से 70 साल पहले था। और आज उसका जो विकराल रूप है वो देखने को मिल रहा है। एक और बड़ी खबर आ रही है, इजराइल युद्ध के बीच ईरान और सऊदी अरब की नजदीकी बढ़ी है। इजराइल की घेराबंदी करने के लिए सऊदी अरब पहुंचे हैं। ईरानी विदेश मंत्री अमीर अब्दुल्लाहियन का सऊदी क्राउन प्रिंस ने स्वागत किया है। तस्वीर आपके सामने, 7 सालों के बाद ईरान का बड़ा नेता पहुंचा है सऊदी अरब। आप देखिए, वो सऊदी अरब जिसकी नजदीकियां हाल फिलहाल में इजराइल के साथ बढ़ती हुई नजर आती थी, लेकिन अब इजराइल और हमास के युद्ध के बाद एक बार फिर से सऊदी अरब और ईरान जो कि इजराइल के सख्त खिलाफ है, अब वो दोनों करीब आते नजर आ रहे हैं। और देखिए, अस्पताल पर हमले को लेकर अमेरिका काफी सख्त है। इजराइल को पेंटागन की नसीहत है, युद्ध कानूनों का पालन करे इजराइल। ये नसीहत इजराइल को दी गई है अमेरिका की तरफ से। हॉस्पिटल पर हमले के बाद से इजराइल सवालों के घेरे में है और ऐसे में अमेरिका का ये बयान, अमेरिका ने पहले भी कहा था कि जो ह्यूमन राइट्स हैं या जो आम लोगों के अधिकार है, उनके जानमाल की सुरक्षा, उसको देखते हुए इस युद्ध में इजराइल आगे बढ़े। लेकिन अब यह हमला हुआ है तो अमेरिका की तरफ से भी यह बयान जारी किया गया। और देखिए, एक और बड़ी खबर, जो बाइडेन का जॉर्डन दौरा रद्द हुआ है। गाजा में अस्पताल हमले के बाद यह दौरा रद्द हुआ। अमेरिका ने दौरा रद्द होने की जानकारी दी है। इजराइल के बाद जॉर्डन जाने वाले थे जो बाइडेन, लेकिन जिस तरह से गाजा में अल अहली अस्पताल पर हमला हुआ, इसके बाद अब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का जॉर्डन दौरा रद्द हो गया है। नेवल कैप्टन शाम इस वक्त हमारे साथ है। नेवल कैप्टन शाम, क्या वजह आप देख रहे हैं? क्लियर है। पहले तो मैं ये बताऊं कि इजराइल का कहना है कि आप उसके ऊपर भी प्रेशर है पीएम के ऊपर, उनके पीएम के ऊपर कि आप हॉस्टेजेस हटाएं, जल्दी निकाल लें या अटैक करें। तो ये प्रॉब्लम है, लेकिन उनका कहना है कि मैं अगर बॉर्डर खुलती है तो सिर्फ गोला बारूद अंदर आने के लिए, मेरे सप्लाई के लिए खुलेगी, एक भी मैं ह्यूमैनिटेरियन एड अभी नहीं आने दूंगा। हमास को कल का जो अटैक देख रहे हैं हॉस्पिटल पे, इस तरह से इंगित करता है कि उसने विश्व का ध्यान फिर से दोबारा अपनी तरफ खींच लिया और ये ह्यूमैनिटेरियन एंगल डाल दिया। बाइडेन आ रहे थे समझौते के लिए, जॉर्डन जा रहे थे और पैलेस्टाइन अथॉरिटी के प्रेसिडेंट से भी मिलते, पर ये दोनों उन्होंने बंद कर दिया। इजराइल की तरफ से जो है कंटेम्पररी क्यों हो रहा है? इजराइल की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि जो विक्टिम है उसी को विलन बनाने की कोशिश की जा रही है। हमला हम पे हुआ और हमें ही अब अपराधी दिखाने की कोशिश की जा रही है। हम लौटेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। और देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से नहीं मिलेंगे महमूद अब्बास, ये जानकारी सामने आ रही है। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति ने बाइडेन के साथ रद्द की मुलाकात। गाजा के अस्पताल पर हमले के बाद यह फैसला लिया है। और देखिए, एक और बड़ी खबर, अस्पताल पर हमले के बाद तुर्की के राष्ट्रपति का बयान भी सामने आया। निर्दोषों की हत्या बर्दाश्त नहीं है, यह एर्दोआन की तरफ से कहा गया। गाजा पर अत्याचार जल्द बंद होना चाहिए, एर्दोआन की तरफ से यह बयान। महिलाओं
बच्चों, निर्दोषों पर हमला बंद होना चाहिए। और गाजा के अस्पताल पर हमले की कतर में कड़ी निंदा हुई है। अल अहली अस्पताल पर बमबारी की निंदा, हमले को क्रूर नरसंहार बताया, हमले को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है। और आप देखिए, गाजा के अल अहली अस्पताल पर हमले की कड़ी निंदा। मिस्र ने गाजा के अस्पताल पर हमले की निंदा की। नागरिक ठिकानों पर जानबूझकर हमला किया गया। हमला बुनियादी मानवीय मूल्यों का उल्लंघन है, तो मिस्र ने भी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की। और गाजा के अस्पताल पर हमले पर कनाडा का बयान। कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने की कड़ी निंदा, अस्पताल पर हमले को भयावह बताया। इस तरह के हमले अस्वीकार्य हैं। और देखिए, एक और बड़ी खबर, यूएन में गाजा के अस्पताल पर हमले की गूंज है। रूस और यूएई ने यूएन से बैठक बुलाने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र में हमले पर चर्चा की मांग की गई है। वही अस्पताल हमले पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का बयान सामने आया है। हमले में सैकड़ों फिलिस्तीनियों की मौत से भयभीत गुटेरेस ने कहा कि पीड़ित परिवारों के साथ हूं। अस्पताल और स्टाफ पर हमला कानून का उल्लंघन है, गुटेरेस का बयान। तो ये बयान हर तरफ से आ रहे हैं। हॉस्पिटल पर हमले की निंदा की जा रही है। ब्रिगेडियर शरदेंदु, अब यह है कि ऑप्शन क्या बचता है? ये हमला हो गया, इस पर निंदा हो गई, क्या वाकई में इस्लामिक कंट्रीज लामबंद होकर इजराइल पर एक साथ फिर से हमला करने जा रहे हैं? आपको क्या स्थिति नजर आती है? क्योंकि इजराइल तो पीछे हटने वाला नहीं है, ये साफ संकेत है। देखिए, इस समय स्थिति बहुत गंभीर है। अगर इस पे इमीडिएट एक्शन नहीं लिया गया, कुछ शांति की तरफ प्रोसेस नहीं बढ़ा, तो ये युद्ध आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है और काफ़ी दिनों तक चलने वाला दिख रहा है, क्योंकि इसमें हिस्टोरिकल, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, रिलीजन सारे तरीके। लेकिन सर, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि जितने इस्लामिक कंट्री है वो हमास को क्यों नहीं कह रहे हैं कि तुम रुक जाओ, तुम्हें हम डिसोन करते हैं। यू आर अ वायलेंट आउटफिट, आप एक ऐसे एक्सट्रीमिस्ट आउटफिट हैं जो हथियार के बल पर अपनी बात, अपनी सत्ता काबिज करते हैं। क्या इस्लामिक कंट्रीज कोई भी इतनी हिम्मत नहीं कर सकता कि हमास को डिसोन कर दे और मामला ही खत्म हो जाए? देखिए, आज की डेट में हमास का जो स्टैंड है वो कहता है कि हम युद्ध विराम के लिए तैयार है, हम होस्टेज भी छोड़ने के लिए तैयार हैं, इजराइल एयर अटैक करना बंद करे, एयर स्ट्राइक करना बंद करे, इस तरीके के स्टेटमेंट आए हैं। फिर इजराइल पर रॉकेट हमले कौन कर रहा है? फिर इजराइल पर रॉकेट हमले कौन कर रहा है? हिजबुल्लाह भी हमले कर रहा है। देखिए, अगर इसको पहल बड़े देश को करनी पड़ेगी। इजराइल अगर पीस के लिए तैयार हो जाता है तो हमास इस तरीके का अटैक करना बंद कर देगा। उसके हथियारों का जखीरा खत्म हो रहा है, वो रीऑर्गेनाइज करना चाह रहा है, उसकी सिविल पॉपुलेशन में उसका सपोर्ट खत्म हो रहा है। गाजा पट्टी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उसकी जो साजो सामान थे, वो सब नष्ट हो रहे हैं, उसके आम नागरिक सफर कर रहे हैं। वेस्ट बैंक जो आपके जो पैलेस्टीन ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी इसको बिल्कुल सर, और ये हम देख रहे हैं, चाहे हमले इजराइल के हो या फिर हमास के, सबसे ज्यादा अगर कोई सफर कर रहा है तो वो दोनों तरफ से सिविलियंस हैं। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आप देखिए, ओलाफ के जर्मनी लौटते वक्त हमास का हमला हुआ। हमास ने दागे एयरपोर्ट पर रॉकेट, ओलाफ को सुरक्षित उनके जहाज तक पहुंचाया गया। जरा आप ये तस्वीरें देखिए, जर्मनी के चांसलर जब जर्मनी के लिए रवाना हो रहे थे, उसी वक्त कैसे हमास ने एयरपोर्ट पर रॉकेट दागे और इसके बाद वहां पर सायरन गूंजने लगे। और फिर देखिए कैसे ओलाफ शोल्स को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया, उनके जहाज तक सुरक्षित उन्हें कैसे पहुंचाया गया, ये तस्वीरें आपके सामने। तो देखिए, आपको दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एयरपोर्ट पर रेड अलर्ट सायरन जैसे ही बजा, इसके बाद जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स एयरपोर्ट पर, तभी रॉकेट अटैक का सायरन बजा और सायरन के बजते ही एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल हो गया, सभी रनवे पर लेट गए। दूसरी तस्वीर आप देखिए, जर्मनी के चांसलर ओलाफ अल्फाज को कैसे सुरक्षित जगह, ओलाफ शोल्स को कैसे सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया है। ये दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, सुरक्षित उन्हें इसके बाद प्लेन तक भी ले जाया गया। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। देखिए,
आज दोपहर इजराइल पहुंचेंगे बाइडेन। बेहद महत्वपूर्ण और ऐसे समय में बाइडेन पहुंच रहे हैं। दुनिया भर की नजरें इस यात्रा पर। दोपहर 12:30 बजे इजराइल पहुंचेंगे बाइडेन और यहां पर नेतन्याहू से भी मुलाकात होगी उनकी। आज दोपहर इजराइल पहुंचने के बाद बाइडेन क्या कहते हैं, इस पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई।